अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। नाज़रीन, महंगाई की शरह है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बिजली, गैस, खाने पीने की कोई अशिया, हर आइटम जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती नजर आ रही है। महंगाई की शरह बढ़ने से गरीब आदमी जो है वो अपने होश खो बैठा है। सफेदपोश अफराद है, उनके लिए अपनी सफेदपोशी कायम करना जो है वो मुश्किल हो गया है। जो पेट्रोल है वो महंगा होने से गाड़ियों पे सफर करने वाले अफराद जो है मोटरसाइकिलों पर, और जो मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले अफराद हैं वो साइकिल पर सफर करने पर मजबूर हैं। महंगाई की इस तमाम तशवीशनाक सूरत हाल पर हम शहरों से बात करेंगे, आप हमारे साथ हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम एक शहरी इलाके में मौजूद है और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे। महंगाई के नाल गरीब आदमी कितना परेशान है? गरीब आदमी मरन दे करीब चला गया कि वो परेशान है। सारे सारे रोलते फिरते क्यों ने पे? सिर्फ महंगाई की वजह से ही। कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है, लैंड नहीं दे, वेले लगे फिरते। अच्छा, कारोबार नहीं है, महंगाई बढ़ती जाती है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ हुकूमत ਨੂੰ ਕਿ हुकूमत ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ महंगाई ਦੇ ਬਾਰੇ? हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ महंगाई ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਤਾ ਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ। खुशहाली तो ता ही आ सकती है महंगाई कंट्रोल होगी तो आपे भुखे मार के मर जाएंगे, और की कर सकते। वैसे तो लगता है कि महंगाई ते आने वाले चंद महीनियां च या आने वाले कुछ साल दे विच महंगाई ते काबू पाया जाएगा? नहीं, ये नहीं, मैनू नहीं लगता ये हुण बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। महंगाई बड़ी ज्यादा हो गई है, पेट्रोल फिर बढ़ गया है, खाने पीने की चीजें फिर बढ़ गई हैं। क्या कहेंगे सर? ये यही कि इनके कंट्रोल में नहीं आ रही है सब चीजें। इन्होंने तो हर चीज के ऊपर जो काम है ना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है, ना गैस के ऊपर है, ना बिजली के ऊपर है, ना उसके ऊपर है, पेट्रोल के ऊपर है। हर चीज जो महंगी होती जा रही है। यहाँ तक कि जो गरीब आदमी का घी है वो तकरीबन 150 से अब एकदम 340 तक चला जा चुका है। इसी तरह हर चीज जो है जो देखने के लिए गरीब आदमी जो आदमी चीजों से हर चीज बढ़ती जा रही है। महंगाई जो है वो आए रोज बढ़ती जाएगी। आमदनी जो है एक आदमी की वहीं पे है, जो पहले कमा रहा था 3-2 साल पहले, आज भी वही है। किस तरह मैनेज हो रहा है? नहीं सर, वो इसी वजह से किया है ना कि महंगाई इसीलिए हुआ है कि आवाम की जो है ना चीजें वो तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं। कोई चीज इस तरह नहीं बढ़ रही। महंगाई आज आसमान पे जा चुकी है। मजदूर की दिहाड़ी उन्होंने कहा है कि 20,000 रुपए तनख्वाह होनी चाहिए, पर यह है कि तनख्वाह अभी तक किसी मजदूर को 20,000 रुपया नहीं मिल रही है। ठीक है ना, गरीब आदमी फिर वो यही है, लूट मार, ये जो करप्शन बढ़ती जा रही है। अब निचले तबके में भी करप्शन कर रहा है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को पालना, या वो अपने बच्चों को मार दे या फिर वो दूसरे से नवाला छीन ले। ये दौर आ चुका है। आप मजदूरी कर पूरा दिन कितना कमा लोगे? भाईजान, काम के हालात ही नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। हम कमा के आते हैं तो पता ही नहीं लगता कि इतनी महंगाई है कि हम खाने को तरस गए हैं। यानी कि इतनी हालात। काम मिल जाता है आपको? वैसे काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। हालात ही बहुत खराब हो गए हैं। जब नहीं मिलता इतनी महंगाई में फिर किस तरह गुजारा? बस अल्लाह ही कर रहा है, वरना हुकूमत के पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो जुल्म ही है हमारे ऊपर। हाँ, वैसे ये महंगाई जितनी बढ़ गई है, आपकी जितनी आमदनी है, आप समझते हैं कि एक आम आदमी का गुजारा हो रहा है? मुश्किल है। यही हार रहा तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाएगा ना, फिर नया ही पाकिस्तान बनेगा जैसे कहते थे। महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्चात पूरे हो जाते हैं? नहीं हो जाते हैं। इतनी महंगाई है, घी यार रोज महंगा करी जा रहे हैं, तो कोई खुदा का खौफ ही नहीं है किसी को। खाने पीने की चीजें फिर कल महंगी होगी, सब्जियां महंगियां, हांडी है, घ्यो, चीनी, आटा, सब कुछ हर चीज महंगी करी जाते पे ने। कोई चीज का है नहीं कि थले रेट आंदा वे। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕੱਲ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਿਸ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਉਸ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਫਰਿਆਦਾਂ। बेचारे 10-10 जी खाने वाले ने, एक बंदा कमाने वाला, तो भी भुखे सोंदे गए ने, खुदकुशियां करन लोग लगे फिरदे ने। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक घर में और जो घरेलू खवातीन हैं उनसे भी हम चूंकि बात करके आए हैं, अब एक घर में भी एक खातून से बात करते हैं कि इतनी महंगाई में वो एक घर को अपने बच्चों के साथ किस तरह मैनेज कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि जितनी महंगाई हो चुकी है, क्या आप बआसानी अपने घर को मैनेज कर सकती हैं? जी वालेकुम अस्सलाम भाई। नहीं भाई, एक गरीब बंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस टाइम तो अमीर और गरीब एक जैसे बने हुए हैं। ठीक है,
तो बस ये हुकूमत जो कर रही है ना, इसकी वजह से आके हर बंदे चक्की में पीस रहा है। जिसके घर अपने हैं, चलो उनके लिए थोड़ा सा मैनेज करना आसान हो जाता है। आपका घर अपना है या आप रेंट पे रहती हैं? मैं रेंट पे रहती हूँ जी। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, जिनमें तो 5 के 5 स्कूल जाते हैं? हाँ जी। तो उन बच्चों की फीसिस भी जाहिर सी बात है आपने पे करनी होती हैं, घर के मामला भी, तो उन सबको किस तरह मैनेज करती हैं? मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, ठीक है, तो बस उसी से बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बच्चों की वो स्कूल की फीस भी पे करनी है, जाहिर उनके खाने पीने का सामान, उनके कपड़े वगैरह बहुत ही मुश्किल हुआ रेंट भी आपको पता है अदा करना होता है। तो बस ऊपर से ये पेट्रोल महंगे कर दिए हैं, घी इतना, आटा, चीनी, अब बंदा रोटी खाए, बिल दे या मकान वगैरह के रेंट दे या बच्चों को पढ़ाए। बच्चों की तालीम भी इतनी मुश्किल हो गई हुई है, और उसके बाद ये मेडिसिन भी है, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा वो उन्होंने बढ़ा दिया सब कुछ। तो बंदे का एक अच्छा ख्वाब जो है ना जिंदगी का, वो अधूरा रह गया कि बंदा आगे बढ़ने की बजाय ना अब ये सोच विचार कर रहा है कि हम अपना पेट पालें, घर चलाएं या बच्चों को अच्छी तालीम दें या कपड़े दें, ये ख्वाब ही रह गया। ठीक है, तो फिर किस तरह मैनेज होता है आपसे ये सब कुछ? मैनेज तो बस ये एक पर्दा ही बना हुआ है कि समझ ली अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, एक वक्त की खा ली, 2 वक्त की बर्दाश्त कर ली, इस तरह ही है। बहुत मुश्किल से वक्त पास हो रहा है। तो बस ये हुकूमत से यही हमारी दरख्वास्त है कि कौन से जुल्म किए जा रहे हैं, कौन से बदले अवाम से लिए जा रहे हैं। कि हमने तो दवाएं की थी कि इमरान खान साहब आए, मगर इमरान खान साहब से हमें कोई तवक्को नहीं हासिल हुई। उन्होंने बंदों को ऊपर ले जाने की बजाय ना एकदम नीचे फेंक दिया। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह इनको भी नेकी की हिदायत दे और हमारे भी वसीले बना। महंगाई एक बार फिर बढ़ गई है, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। देखें जी, बात ऐसे है कि हमने अपनी जिंदगी के पूरे कैरियर में ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। इमरान साहब ने तो हमारे साथ वो किया कि जो हलक्का निवाला था वो भी निकाल लिया है, ठीक है। नवाज शरीफ को बदनाम किया हुआ था, शहबाज शरीफ को, मगर इन्होंने तो अंत कर दिया। हर रोजाना यानी नया रेट होता है। आज भी घी का सुना है 20 रुपए किलो बढ़ गए, 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए। कभी ऐसा नहीं देखा था जो इसकी हुकूमत में हमने देखा है। लिहाजा ये हुकूमत हमारी नजर में फेल है, बिल्कुल फेल है। क्या तजवीज देंगे आपको कि अगर वो अवाम के लिए बेहतरी कर रहे हैं, किस तरह करनी चाहिए उनको बेहतरी? सबसे पहले तो देखें जी, ये जो अशिया है खाने पीने की, इसमें कमी लाएं, पेट्रोल में कमी लाएं, जो हमारी जरूरत है रोजाना की, ये चीजें हमें कम मिले। बिजली का बिल रोजाना बढ़ता है, ये नहीं बढ़ना चाहिए, इसको कम करें तो फिर कोई खुशहाली आ सकती, वरना इसके दौर में खुशहाली बहुत दूर चली गई है। बिल्कुल जी, आप गुफ्तगू जा रहे हैं शहरों के किस तरह वो महंगाई की बात जो है वो तंग है। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इतनी महंगाई में एक घर को किस तरह मैनेज करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि जितनी महंगाई हो चुकी है, क्या एक आम आदमी मतवस्त तबके का जो एक घर है वो मैनेज किस तरह कर रहा है? ये जब से गवर्नमेंट आई है ना, जो घी था वो 180 रुपए किलो था, ठीक है, आज वो 350 पे डबल प्राइस पे चला गया। और दूध कहाँ चला गया, आटा जो था वो 40 रुपए किलो था, आज 85 रुपए किलो हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये चीजें यही नहीं रुकी, बल्कि बिल जो है बिजली का, जहां हमें 2500, 3000, 7-8 हजार पे चला गया। अब मुझे बताएं एक छोटी सी दुकान में इंसान कैसे मैनेज कर सकता है? मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और चलो मेरा तो एक छोटा सा एक बिजनेस है, किसी तरह मैनेज, लेकिन जो आम एक तबका, एक मजदूर तबका है जिसकी 15 से 20 हजार तनख्वाह है, बेचारा दिहाड़ीदार है, वो कैसे करता होगा? अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। अब उनकी फीसें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि फीसें मैनेज करना, उसके बाद उनके प्राइवेट स्कूलों में तो इतना मामला सीरियस है कि कोई ना कोई मैटर आया रहता है, कभी कोई इवेंट आ जाता है, कभी कोई फंक्शन आ जाता है, तो उसके बाद उनके सारे मोस्टली अखराजात जो है यही से चलते हैं। लेकिन यह है कि आज इतना मुश्किल हो गया है, एक गरीब आदमी जो है, मतवसत तबका का आदमी जो है, सफेद पोश आदमी, ना वो किसी के आगे हाथ फैला सकता है, ना कुछ कर सकता है। ये तो वजीर आजम को चाहिए ना, अपने घर से निकले और गरीब के पास आके उधर बैठा कहता है जी सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है?
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. اب رات سے انہوں نے بڑھا دیا, پیٹرول بڑھا دیا. جب پیٹرول بڑھا دیا تو اب ساری چیزیں جو ہیں ڈبل ہو گئی ہیں. اب کرائے بڑھ گئے ہیں, اب بجلی کے بل بھی کہہ رہے ہیں اور بڑھ جائیں گے, تو کیسے سروائیو کریں گے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. عام طور پر بجلی کا بل, پانی کا بل, بچوں کی فیسیں, باقی چیزیں پوری کرنے کے بعد کچن چلانا کتنا مشکل ہوا؟ کچن چلانا ہی تو مشکل ہو گیا ہے. یہ تو کچن چلانا تو ایسے جی, یہ تو اللہ معاف کرے فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے کہ ایک عام آدمی تو کوئی سروائیو کر ہی نہیں سکتا. آپ مرغی دیکھ لیں, مرغی 350 روپے کلو ہو گئی ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ مرغی 350 روپے کلو ہو گئی ہے. اب وہ تو مٹن تو پہنچ سے ہی باہر ہو گیا ہے, بیف بھی باہر ہوا ہے, لیکن اب مرغی تھی وہ بھی رینج سے باہر نکل گئی ہے. اس کے بعد آپ سبزیوں کی طرف آ جائیں, آلو پیاز کو آگ لگی ہوئی ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے سے کہتے تھے جی آلو, آپ آلو لے لیں اور آلو سے کام چلا لیں. آج آلو 60 سے 70 روپے کلو بک رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹماٹر دیکھ لیں, کوئی چیز میں نہیں. اور چینی دیکھ لیں, جو کہ مین اب سردیاں آ رہی ہیں, ہر گھر کے اندر جو ہے وہ دودھ اور جناب علی چائے بنے گی. آپ مجھے بتائیں, دودھ 120 روپے لیٹر ہو گیا, اور جو چینی ہے وہ 65 روپے کلو سے 120 روپے کلو ہے. اب مجھے بتائیں کیسے سروائیو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنے گا. آگے بڑھاتے ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ لالا یاسر نصیر جو جنرل سیکرٹری ہیں جو مرکزی تنظیم تاجران کے, ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا کہ اب مہنگائی جو ہے ایک بار پھر بڑھ گئی ہے, پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا ہے, تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. گھی کی بات کر لیں, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلند ترین سطح پر ہے. کیا اس پہ اثر پڑتا ہے تاجران یونین پر اور باقی جو لوگ ہیں, عام عوام ہیں, اس پر؟ دیکھیں جی, جب ڈیزل, کیونکہ جتنی مارکیٹس میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ترسیل ہو کے, جو امپورٹ ہے یا ایکسپورٹ ہے, جو اینڈ یوزر تک پہنچتی ہیں, اس میں ٹرانسپورٹ کا بہت اہم رول ہوتا ہے. اور جب ڈیزل مہنگا ہو جاتا ہے تو لامحالہ گاڑیوں کے جو کرائے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. جب کرائے بڑھ جاتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہے وہ اینڈ یوزر کو بھگتنے پڑتے ہیں. کس صورت میں کہ جس چیز کی کاسٹ ہوتی ہے, کوئی بھی ABCD کوئی بھی چیز جو پروڈکٹ بنتی ہے, اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو فریٹ ہوتا ہے اس کو ایڈ کیا جاتا ہے. تو جب ایڈ کر کے اس کی پرائس کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے تو وہ پھر جا کے سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ اینڈ یوزر پہ پڑتا ہے. اب کل کے دن میں ایسے گورنمنٹ نے دھماکے کر دیے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. ان لوگوں کے مشیر پتہ نہیں کون ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کنٹینر پہ چڑھ کے نعرے لگاتے تھے. کیا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ یار اگر پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ اضافہ ہو جاتا ہے تو حکمران چور ہوتا ہے؟ میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے بڑے یوٹرن کے ماسٹر لوگ یار یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے ہیں. پتہ نہیں ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے, یہ پتہ نہیں ہم کیا کر بیٹھے ہیں. ہم وہ کون لوگ ہیں جو ان کو ووٹ دے بیٹھے, ان کا یہ جو برا حال کر. یہ بتائیں کہ جو صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے, جو کشیدہ صورتحال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو باقی جو 2 سال رہیں گے اس حکومت میں, اس میں لگتا ہے کہ یہ اوور کم کر پائیں گے, عوام کو سہولت مل پائے گی, باقی معاملات بہتر ہو پائیں گے؟ نہیں سر, بالکل نہیں. ان کے بس کی بات نہیں ہے, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ جو ہے نا, وہ مجھے ایک بڑا خوبصورت سا شعر یاد آ جاتا ہے, جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. تو ان لوگوں سے بھی جو ہے نا, اس دور کے سلطان سے تو بھول ہوئی ہے, مگر وہ بھول جو ہے نا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے. اور بڑے برے طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا پس گئے ہیں. جو ٹرانسپورٹ سے متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی, جو مارکیٹ کے تاجر ہیں, تاجر برادری کے لوگ ہیں, وہ بھی جو اینڈ یوزر ہے, کنزیومر ہے, ہر بندہ پریشان ہے. 1100 روپیہ 10 لیٹر کے کین کے پیچھے ایک دم سے بڑھا دینا, یار یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کیوں اس طرح کے ظلم کر رہے ہیں, کیوں اس طرح زیادتی کر رہے ہیں, کیوں یہ ان کو سمجھانے والا کون ہے؟ وہ ایک ان کے پاس ایک ارستو تھا, وہ 6.25 فٹ کا لمبا جوان, اس کا نام ہے اسد عمر. یار وہ ارستو اس وقت کنٹینر پہ کہتا تھا, پتہ نہیں کون سے فارمولے لگا کے کہتا یہ پیٹرول کی قیمت تو 45 روپے ہے, یہ والا ٹیکس بھی اڑا دو, یہ والا ٹیکس بھی اڑا دو, اس کو بھی نکال دو, اس کو بھی نکال دو. یار اب سارے فارمولے کہاں گئے؟ اب آپ کی باری ہے, اب آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے, آپ لوگ ارباب اختیار ہے. اب ان فارمولوں کو استعمال کریں اور عوام کو ریلیف دیں, لوگوں کی دعائیں لیں, نہ کہ اب بدعائیں لیں. لوگ دیکھیں اگر حالات اسی طرح سے چلتے رہے لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ تاجر برادری اس مہنگائی کے خلاف نکلے گی؟ سر
बात पता है कि अगर मेरे इख्तियार में होना तो मैं सुबह नहीं होने दूं, मैं सारे पाकिस्तान में जहां जहां मेरे कांटेक्ट से मैं सबको बाहर निकाल लूं। मगर लोगों को इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन का शिकार कर दिया गया है कि हर बंदा इस सोच में है कि यार अगर मैंने अपने काम से 1 घंटे के लिए बाहर निकल गया तो यार मेरे बच्चे क्या करेंगे। इतना हर बंदा स्ट्रेस में है कि अगर मैं अपने काम पर नहीं बैठूंगा तो मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा, मेरे बच्चे रात को भूखे सोएंगे। 28 अक्टूबर को ताजर कन्वेंशन कर रहे हैं मरकजी तंजीम ताजरान के प्लेटफॉर्म से, जिसका मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हूं। तो उसमें हमने यही सारे पॉइंट्स उठाने हैं और उसमें हम बकायदा अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। अगर गवर्नमेंट की रविश ना बदली तो उसमें हमारे मरकजी कायदीन जिस तरह हमें ऑर्डर करेंगे, जिस तरह का लाया अमल अपनाने के लिए बोलेंगे, इंशाल्लाह हम उसको मनोवन तस्लीम करते हुए उस पर प्रैक्टिकली अमल करेंगे और हम उन पाकिस्तान में एहतजाज का एक सिलसिला शुरू करेंगे, एक तहरीक चलाएंगे जो इस जालिम हुक्मरानों के खिलाफ होगी। बिल्कुल जी, कि लाला यासिर नसीर किस तरह अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ अतीक मलिक को इजाजत दें। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।